हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट रजत एंड आज की जो वीडियो है उसमें आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जहां से भी हो वो सब यहां पे बने रहे। सेमेस्टर 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आती है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। देखिए, हम शॉर्ट में बताते हैं बट उससे आप बड़ा करके लॉन्ग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, मृदा पॉल्यूशन कहते हैं किसको है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम जानते हैं। ठीक है, जब मिट्टी में भौतिक और रासायनिक, यहाँ पे डेफिनेशन है, देखते हैं, तल मिलकर मिट्टी को कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त बना देते हैं अथवा उसका समुचित उपयोग नहीं होता है तो वह मिट्टी प्रदूषित मानी जाती है। देखिए, मृदा पॉल्यूशन क्या है, मिट्टी को गंदा करना ही पॉल्यूशन है। जब मिट्टी में भौतिक और रासायनिक तत्व जब मिल जाते हैं, जैसे रासायनिक तत्वों को तो खत्म किया नहीं जा सकता, अगर उसे जलाएंगे तो और वो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगी। और भौतिक फिजिकल जो भी गंदगी ये सब होती है, किया जाता है, वो सब आ गया। तो मिट्टी में गंदगी करेंगे तो कृषि के दृष्टिकोण से ही ना अनुपयुक्त माना जाएगा, तो सिंपली उसको हम लोग कहेंगे मृदा पॉल्यूशन। ठीक है, सीधा कंटेंट पे आइए। उसके बाद है हमारा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन में है अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको दो वर्गों में पहले हम लोग फर्स्ट विभक्त करते हैं। ठीक है, उनको जानेंगे कौन कौन सा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जिसका इंग्लिश मिला है इंग्लिश लिख दिया है। ठीक है, जैव अपघटित व्यर्थ पदार्थ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। उसके बाद है अपतनशील व्यर्थ पदार्थ, उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ओके, तो इतना बात जाने। वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा दो वर्गों में विभाजित होता है, जैव और अपतनशील। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए, 3 जो आर होते हैं हमारे, उसके मीन्स होते हैं अपशिष्ट, वेस्ट या प्रबंध में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, कम यूज़ करना। रीयूज़ मतलब पुनः यूज़ करना, मतलब पुनः उसको उपयोग में लाना। और रिसाइकलिंग मतलब पुनः चक्रित करना, उसको फिर से रिसाइकल करना। ठीक है, तो तीनों आर का मतलब यहाँ पे यही है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज जानते हैं अपशिष्ट के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जितने भी होते हैं हमारे, उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्ट्स। सबसे पहले मृदा संसाधन ह्रास होता है। मृदा संसाधन जो भी होती है मिट्टी से, वो क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है उसकी, मतलब बहुत ख़राब होता है, ह्रास होता है, उसका नुकसान होता है। उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण में भी क्षति पहुंचती है, अवयनयन होता है। ओके, उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, ये सब नॉर्मल है, सब पॉल्यूशन होती है। वाटर, जल भी प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, प्रॉब्लम। इन हाइजीन मतलब वाटर, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होती है ना, जिसको दूषित जल कहते हैं, तो उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट जो है उसका प्रभाव हो सकता है। भूमि का मूल्य गिरना, डिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, भूमि का जब मतलब भूमि का दाम अगर गिर जाता है तो वो भी दुष्परिणाम में आते हैं सॉलिड वेस्ट के। ठीक है, जल प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद हम लोग जानेंगे जल प्रदूषण के प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो आज 4 टॉपिक है, 3 टॉपिक क्लियर करा। चौथे टॉपिक में हमारा है जल प्रदूषण के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा आता है भौतिक प्रदूषण। भौतिक प्रदूषण बोले तो फिजिकल पॉल्यूशन, रासायनिक मतलब केमिकल पॉल्यूशन, केमिकली, जैविक मतलब बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। ठीक है, भौतिक प्रदूषण में हमारा क्या आया, तो सेटअप करिए। रंग, स्वाद, गंधापन जो होती है, गंध होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म, सब इसमें आते हैं। रासायनिक प्रदूषण में वही केमिकल सब। कि रासायनिक प्रदूषण से क्या होता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लकड़ी को जलाते हैं तो वो भींगा हुआ रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलता है, तो वो रासायनिक प्रदूषण हुआ। सीओडी, कार्बन ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है जैविक प्रदूषण। बायोलॉजिकल प्रदूषण में हम लोग आता है दस्त, उल्टी, हैजा, ये सब पॉल्यूशन आता है। दस्त, वॉमिटिंग, उल्टी। ठीक है, तो ये सब हमारा आता है बायोलॉजिकल में। रासायनिक प्रदूषण में सीओडी, यही केमिकल सा। भौतिक में हमारा रंग, स्वाद, गंधापन, ये सब। ठीक है, टॉपिक क्लियर करा। अपविष्ट के दुष्परिणाम को, फिर उसके बाद वेस्ट मटेरियल को, फिर उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन को। ठीक है, आई होप आपको जो है टॉपिक क्लियर समझ में आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।